हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, जनरल वेव इक्वेशन जो होती है दी वेव इक्वेशन इज डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है, और डेल सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वेव इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनिशियल कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस भी होती है, जिनको हम जब सॉल्व करेंगे तो आगे भी उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशन, कई क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन होती है, कई बार इन जनरल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर समझ लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू एक्स टी बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स को छोड़ा टी डबल डैश, ठीक है, एंड ये एक्स कम लग रहा था, एल्फा ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डबल डैश टी। ठीक है, तो इसको अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गए, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ टी डबल डैश अपॉन टी एंड 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सपोज के। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट के इक्वल इसको एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है हमारे पास एक्स डबल डैश इक्वल टू ये के एक्स होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड जो बनेगी वो बनेगी टी डबल डैश, इधर हो जाएगा हमारे पास के सी स्क्वायर टी, तो माइनस में आ जाएगा के सी स्क्वायर टी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो बेसिकली ये तो हमारे पास फर्स्ट दोनों इक्वेशन नहीं, हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। जनरल तो इसका हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिकली सी एफ जो होगा वो एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो से निकाला जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ केसेस। ठीक है, पहला केस, व्हेन के इज पॉजिटिव, व्हेन के इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में के इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास रूट जो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड एम इक्वल टू पी हो जाएगा, तो के एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी वन ई टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एक्स में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड इसके लिए क्योंकि अब ये भी पॉजिटिव है तो के सी स्क्वायर एंड के सी जो है इसका रूट रहेगा, सॉरी पी सी। ठीक है, के की जगह पी आ जाएगा ना, पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी इक्वल टू सी और नेक्स्ट सी थ्री ई टू दी पावर ये हो जाएगा हमारे पास पी सी टी प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी सी टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक केस हो गया। ठीक है, एंड सेकंड केस, व्हेन के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, के इक्वल टू एंड के नेगेटिव, तो ये पी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एम की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस पी आयोटा। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके लिए हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए भी टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर
टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास एम की वैल्यू प्लस माइनस पी सी आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ एक्स इक्वल टू सी वन कोस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ठीक है। एंड टी इक्वल टू हो जाएगा सी थ्री कोस पी सी टी प्लस सी फोर साइन पी सी टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एंड थर्ड केस, इफ के इक्वल टू 0, ठीक है। इफ के इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में देखो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0, एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी वन एक्स प्लस सी टू। सिमिलरली टी डबल डैश इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी थ्री टी प्लस सी फोर, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस बने हमारे पास, तो सॉल्यूशंस जो है वो y इक्वल टू, देखो एक बार बना जब k ग्रेटर देन 0 था, e टू द पावर p x प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस पी एक्स एंड सी थ्री ई टू द पावर पी टी पी सी पी टी, ठीक है। एंड प्लस सी फोर ई टू द पावर माइनस सी पी टी, ठीक है। एंड y इक्वल टू ये बन जाएगा सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ठीक है। एंड सी थ्री, ऑब्वियसली स्टूडेंट सी वन सी टू जो है ये नोटेशंस हैं, अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी थ्री, ये हो जाएगा कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी, ठीक है। ये हो गया। एंड y इक्वल टू, अगर k इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में हो जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू, ठीक है। एंड सी थ्री टी प्लस सी फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन हो गए, बट रियल लाइफ को मैच कौन से करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉब्लम में अगर देखें तो फिजिकल प्रॉब्लम के केस में हमारे पास यहाँ पे केस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इन फिजिकल प्रॉब्लम्स के इज नेगेटिव, ठीक है। तो के नेगेटिव होता है तो इसका मतलब हमें नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरी तरह से मैं बताना चाहूँ तो देखो हमारे पास ये वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन जो है वो किस तरह से जाती है, इस तरह से पीरियोडिक फॉर्म में। और पीरियोडिक कब बनता है, जब कॉस एंड साइन फॉर्म हो, ठीक है। पीरियोडिक कब बनता है, जब कॉस एंड साइन फॉर्म हो। तो यानी के जो है वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये वाला फॉर्म, ठीक है। सो इन फिजिकल प्रॉब्लम के नेगेटिव, यानी y इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ठीक है। एंड सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी, ठीक है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सॉल्यूशन है इन जनरल में, ठीक है, इन जनरल में। अब बाउंड्री कंडीशन अगर हम देखें, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि एट द, जैसे अगर हम किसी रस्सी की बात करें, चलो रस्सी को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे y इक्वल टू 0 एक्स, क्योंकि x इक्वल टू जब डिस्टेंस नहीं है तो उस कंडीशन में ये 0 होगा, ठीक है। एंड लास्ट के पॉइंट पर भी, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है वो सपोज 2 पॉइंट पकड़े हुए हैं हमने, इस तरह से कह रहे हैं कि एक रस्सी है और 2 पॉइंट्स को पकड़ा हुआ है और उसको हम वेव दे रहे हैं, तो वेव लास्ट के पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट पर 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सपोज बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0,
एंड y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू एल, यानी अगर उसकी लेंथ जो है l है तो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगर इन कंडीशन को पुट करें हम तो x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये आ जाएगा 0 इक्वल टू, देखो C1 साइन पी एक्स वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, ये कोस पी एक्स कोस 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास C1 और ये हो गया हमारे पास C3 कोस, ये हो जाएगा हमारे पास CPT, ठीक है, प्लस C4 साइन और ये हो गया CPT, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हम x इक्वल टू एल पुट करें, ठीक है, तो एट x इक्वल टू एल y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू, देखो C1, ठीक है, cos PL प्लस C2 साइन PL, ठीक है, C1 cos PL प्लस C2 साइन PL एंड हो जाएगा C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया इस टर्म से, ठीक है। अगर ये 0 है, ये पार्ट अगर 0 है, यानी कि टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से k इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, k इक्वल टू 0, यानी कि ये इस केस में अगर इसकी कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो C1 को मस्ट बी इक्वल टू 0 चाहिए। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इन 1 C1 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, C1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास C2 साइन PL एंड C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से विच इज सेटिस्फाइड, विच इज, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है ना, सेटिस्फाइड व्हेन साइन PL इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि साइन PL कब होता है, PL साइन PL 0 होगा साइन अगर PL इक्वल टू n पाई हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास P इक्वल टू n पाई अपॉन L, ठीक है, P इक्वल टू n पाई अपॉन L, जहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो a solution of the wave equation, a solution of the wave equation satisfying the boundary conditions, satisfying the boundary conditions is, देखो y इक्वल टू C2 को आगे लिख दिया मैंने C3 और ये हो जाएगा हमारे पास cos सिंपली P की जगह n पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास n पाई CT अपॉन L प्लस C4 साइन n पाई CT अपॉन L, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बाहर साइन, ठीक है, n पाई x अपॉन L, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर दूँ, C1 C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इन जनरल में इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 सो AN अगर दे दूँ AN cos n पाई, ठीक, cos n पाई CT अपॉन L प्लस BN साइन n पाई CT अपॉन L, ठीक है, ये एंड साइन n पाई x अपॉन L,
ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो, ये तो हमारे पास n के लिए सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एडिंग दिस सॉल्यूशन, तो एक अगर n के लिए 1 के लिए सॉल्यूशन है, 2 के लिए सॉल्यूशन है, तो सभी का समीशन जो है वो भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दिस सॉल्यूशन फ्रॉम 1 टू एंड यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू समीशन ऑफ, ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस n पाई सी टी अपॉन एल प्लस बी एन साइन n पाई सी टी अपॉन एल एंड ये हो गया साइन n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अगर हमारे पास इनिशियल सपोज इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, ये तो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं t इक्वल टू 0 ले लूँ तो t इक्वल टू 0 के केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, t इक्वल टू 0 लेते ही cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी एंड sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंड y इक्वल टू एफ एक्स। अगर y इक्वल टू इनिशियल कंडीशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स पे तो हमारे पास बेसिकली t का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी t वाले फंक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए एन, ठीक है, एंड साइन ये हो जाएगा हमारे पास n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू समेशन ये हो गया एंड 0। ठीक है, अगर हमारे पास डेरिवेट डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव तो cos वाली टर्म जो है वो sin वाली टर्म में हो जाएगी, कन्वर्ट sin वाली टर्म जो है वो cos में हो जाएगी, तो sin 0 वाली टर्म तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास n 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, k जो है n जो है वो हमारे पास यहाँ पे n पाई सी टी इक्वल टू 0 पुट करें ना, तो साइन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, साइन n पाई एक्स अपॉन एल पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इफेक्ट पड़ेगा ओनली अंदर वाली टर्म पे। ठीक है, अंदर वाली टर्म पे एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कॉस वाली टर्म का साइन हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, बची बी एन वाली टर्म, तो n पाई सी अपॉन एल तो आगे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास n पाई सी, ठीक है, अपॉन एल एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन की जगह cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको और बी एन, ठीक है, उसको 1 लिख दिया हमने, एंड हो जाएगा साइन n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ सिंस इक्वेशन 3 जो है वो रिप्रेजेंट करती है, अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये ले लीजिए कि फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स। ठीक है, इक्वेशन 3 है वो रिप्रेजेंट करती है फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स। ठीक है, तो सो वी हैव ए एन इक्वल टू 2/L। ठीक है, ए वाई फोरियर सीरीज की हेल्प से यहाँ पे ए एन इक्वल टू 2/L 0 टू L
और ये हो जाएगा एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम 4 बी एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो कभी पॉसिबल है जब बी एन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं जो हीट वेव इक्वेशन थी ये वाली, यानी कि इसको नंबर नहीं दिया हमने कुछ, इसको दे लेते हैं हम 5। ठीक है, 5 जो है वो रिड्यूस हो जाती है, सो इक्वेशन 5 रिड्यूस टू y इक्वल टू समीशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन, क्योंकि बी एन वाली टर्म 0 हो चुके तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, एंड हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, वेयर ए एन इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 6। ए एन इज गिवन इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।